जय भीम साथियों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में एक स्कूल सिर्फ इसलिए ढा दिया क्योंकि उसे एक मुस्लिम बना रहा था। इसलिए डीएम एसडीएम शासन प्रशासन ने बिना कोई सही स्पष्ट कार्रवाई किए बिना उस स्कूल को ढा दिया। गांव में यह अफवाह फैला दी कि यहाँ जो ये मुस्लिम अब्दुल नईम नाम था उनका, ये जो मुस्लिम अब्दुल नईम स्कूल बना रहा है, ये स्कूल नहीं, ये मदरसा बना रहा है और ये मदरसा अवैध है। जबकि हकीकत यह है कि उस गांव में लगभग 2000 की आबादी है और 3 मुस्लिम परिवार हैं। लेकिन बस कारण ये था कि उस स्कूल को एक मुस्लिम बना रहा था, इसलिए उस स्कूल को ढा दिया। स्कूल बनाने वाला अब्दुल नईम खुद ये कह रहा है, आप एक वीडियो मैं अभी दिखाऊंगा, उसमें खुद ये कह रहा है कि मैंने उनसे खूब सारी रिक्वेस्ट भी करी, डीएम एसडीएम के यहाँ तक में गया कि आप पूरी जांच कर लीजिए, कार्रवाई जब होगी। बस मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपना तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके आके रिक्वेस्ट की, सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी, बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, सर जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूं वो भी नहीं करने को तैयार हूं। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना गांव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गांव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ करनी, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए, मैं मदरसा या स्कूल कुछ भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन नहीं। और वो स्कूल क्यों बना रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था, पहला स्कूल, इसलिए बच्चों को वहां तक जाने में दिक्कत हो रही थी। गरीब लोगों के पास साधन संसाधन की कमी थी, इसलिए अब्दुल नईम ने सोचा कि भाई मैं एक स्कूल गांव में क्यों ना बना दूं। इसलिए अब्दुल नईम ने 20 लाख रुपए की लागत लगा के वो स्कूल का निर्माण करवा रहे थे। लेकिन ये जाहिल सरकार, जिसे शिक्षा के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है, जो देश को अनपढ़ बनाना चाहती है, यह सरकार, उन्होंने बिना किसी सही स्पष्ट कार्रवाई के वो स्कूल की बिल्डिंग ढा दी। जिस देश में शिक्षा का महत्व कुछ नहीं है, धर्म का महत्व ज्यादा है, वहां के देश का क्या हाल होगा। दूसरे देश क्यों ना हावी हो उन पर, क्यों ना उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर सक्सगाम वैली पर कब्जा कर लिया चाइना ने, वो इसी वजह से, क्योंकि हमने अब तक धर्म की ताकत को बढ़ावा दिया है, शिक्षा की ताकत को नहीं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस की मान्यता इसलिए खत्म कर दी गई, उस कॉलेज में मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ रहे थे, हिंदू समाज के छात्र कम थे। उस स्कूल को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया, क्यों भाई, धर्म के नाम पर जो स्कूल बने उनमें हिंदू लोग ही पढ़ेंगे क्या। जबकि उन बेवकूफों को यह पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की क्राइटेरिया है वो एक टेस्ट के आधार पर होता है, लिखित परीक्षा होती है, उसके आधार पर होता है। उसे कोई भी पास कर सकता है, जो पास कर सकता है उसमें एडमिशन ले सकता है। लेकिन इन लोगों को ये भी जानकारी नहीं। अगर ऐसे बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें मुस्लिम छात्र कम, हिंदू छात्र ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या उस यूनिवर्सिटी को भी तोड़ दिया जाए? लेकिन नहीं, यह सरकार धर्म देखकर काम कर रही है। कोई मुस्लिम हॉस्पिटल बनवा रहा है या कोई भी दलित समाज से कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम को होने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म के काम को बढ़ावा दिया जाएगा।